बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। WS स्टूडियो की जानिब से मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए असाइनमेंट नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर CS 101 इसकी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसके टोटल नंबर 15 हैं, जबकि इसकी लास्ट डेट है 2 अगस्त 2021। असाइनमेंट से पहले आपने इन हदायत को एक दफ़ा लाजमी देख लेना है कि आपने एक तो ड्यू डेट से पहले इसको अपलोड करना है। दूसरे नंबर पर आपने करप्ट फाइल बिल्कुल अपलोड नहीं करनी। तीसरे नंबर पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ DOC फार्मेट या DOCX फार्मेट में इसको अपलोड करना है। ये MS वर्ड की फार्मेट्स हैं। इसके अलावा अगर आपने PDF, PPT, ज़िप, रेयर, BMP या इस और कोई भी फार्मेट होगी तो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। करप्ट फाइल आपकी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इन हदायत को आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेना। तो यहाँ पर हम इसमें सीखेंगे एक तो टू नो अबाउट डॉक्यूमेंटेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दूसरे नंबर टू नो हाउ टू डिफरेंशिएट अमॉन्ग सेवरल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डाटा बेस टेबल्स, अप्लाई डेटाबेस क्यूरीज, इनके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चल जाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। चैनल को जितना भी हो सकता है आप सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, एज यू नो डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर systems in a better way, and due to its importance it is considered a key topic in software engineering। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जानते कि डॉक्यूमेंटेशन है पर हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमें समझने में बहुत मदद देती है। तो यहाँ पर फॉलोइंग आर सम सीनरीज यानी कि स्क्रीन शॉट्स, यहाँ पर ये स्क्रीन शॉट कुछ दिए गए हैं ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम के। तो रिलेटेड ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट टाइप, तो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट टाइप भी बताई गई हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन टाइप एज पर द गिवन सिनेरियो। तो जो पिक्चर दी गई इस पिक्चर को आपने मद्देनज़र रखते हुए या इसको देखते हुए आपने क्या करना है, ये क्लास डायग्राम हमें दी गई है। तो इसको देख के हमने बतानी है कि इसमें कौन सी डेटाबेस इस्तेमाल की गई। तो ये कंपनी है, कंपनी यहाँ पर ये कंपोजिशन को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर क्लास, अब कंपनी के आगे 2 हिस्से बन गए, एक बन गया डिपार्टमेंट, दूसरा बन गया ऑफिस। अब ये लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है इसको, यानी कि अब डिपार्टमेंट में नाम, उसका नाम आ जाएगा डिपार्टमेंट का। उसके बाद ऑफिस जो है वो उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर आ जाएगा। स्वान ये इस तरह ये पर्सन, हेडक्वार्टर्स, जनरलाइजेशन में आ जाएगा। ये इस तरह इसका जो सलूशन बनता है, ये क्लास डायग्राम टेकन फ्रॉम यूनिफील्ड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो इसका ये सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा, क्योंकि ये एक मुकम्मल सिस्टम को चलाने के लिए ये बनाई गई है। अब यहाँ पर ये फिगर नंबर 2, यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन के मुतल्लिक़ ये बताया गया है कि इंस्टॉलेशन सर्वर है हमारे पास ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
एनी विंडो सर्वर वर्जन हो गया। उसके बाद इंस्टॉलेशन फाइल्स आ गई, इंक्लूडिंग यहाँ पर उनकी वैराइटीज़ बताई गई हैं यहाँ पर। उसके बाद DS कैन reside on the installation server or on a separate computer। अब यहाँ पर ये क्लाइंट हो गए, क्लाइंट में ये nwsap setup.exe, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस ये टोटल जो हो गया ये इंस्टॉलेशन सर्वर के साथ इन तमाम का लिंक हो गया। तो ये SAP जो सर्वर बेस्ड इंस्टॉलेशन है टेकन फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट sap.com। तो इसको हम क्या कहेंगे, टेक्निकल डॉक्यूमेंट कहेंगे। टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक तो ये इंस्टॉलेशन सर्वर हो गया, इसके लिए टेक्निकल काम है। एक का लिंक दूसरे के साथ जोड़ा गया, अब इसका लिंक इसके साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इसको कंट्रोल कर रहा है ये क्लाइंट, इन तमाम चीज़ों को शो किया गया, तो ये टेक्निकल में आ जाता है। इसके बाद आ गया जी पार्ट नंबर 3 इसका। ये थोड़ी सी पिक जो है ना मध्यम है, इसको हम जूम कर लेते हैं। We are here to help find solution of your Microsoft product। तो यहाँ पर ये क्यूरी के तौर पर, यानी कि मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में प्रोडक्ट का जो सलूशन तलाश करने के लिए यहाँ पर हम क्यूरी दे सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, XYZ फोर्सेस हैज़ अनाउंस्ड द न्यू वैक्सीन इन देयर वेरियस डिपार्टमेंट्स। मैनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर वैक्सीन vacant post in the different departments। Candidates will be selected based on their age, degree and experience। तो एक फोर्स है XYZ के नाम से, उसने वैक्सीन वोकेशन वैकेंसीज़ जो है ना वो अनाउंस की हैं बहुत सारे अपने डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं उनमें। तो उसके लिए उन्होंने अप्लाई कराने के लिए कैंडिडेट को मुतवज्जो किया है। तो उसमें डिग्री, उनकी एज और उनका तजर्बा जो है वो काउंट करना है उन्होंने, उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो एनालाइज द गिवन टेबल showing the information of different candidates and departments। You are required to write the queries for given statements। तो यहाँ पर ये टेबल दिया गया है, तो हमने क्या करना है, इसमें से एनालाइज करना है। शोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। और उसके बाद हमने डिपार्टमेंट को भी यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द क्यूरी फॉर गिवन स्टेटमेंट। तो हमने क्यूरी लिखनी है इस स्टेटमेंट की। अब यहाँ पर ये कैंडिडेट आईडी आएगी 1 2 3 4 सवान चल रही। उसके बाद ये फर्स्ट नेम आ जाएगा अली, उसके बाद लास्ट नेम आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, एज आ गई, अब डिग्री आ गई, एक्सपीरियंस आ गया। उस डिपार्टमेंट का टेबल दिया गया, तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट जॉब टाइटल, वैकेंसीज, लोकेशंस। हमने क्या करना है, पहले नंबर पर पहला हमें सवाल दिया गया है कि राइट ए क्यूरी टू सेलेक्ट द डिपार्टमेंट विद 5 वैकेंसीज फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। तो 5 वैकेंसी जो है ना डिपार्टमेंट टेबल में से हमने सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्यूरी लिखनी है। सेलेक्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर, तो इसको हम मल्टीप्लाई भी पढ़ते हैं, वैसे आप स्टार पढ़ सकते हैं इसको। सेलेक्ट स्टार
फ्राम डिपार्टमेंट्स वेयर वैकेंसीज इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर सेमीकोलन आएगा एंड में। इसके बाद दूसरा जो है राइट क्वेरी टू सिलेक्ट द कैंडिडेट्स विद ए डिग्री बी साइट फ्राम द कैंडिडेट्स टेबल। तो यहाँ पर ये आएगा सिलेक्ट फ्राम कैंडिडेट्स वेयर कैंडिडेट्स डिग्री इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा BSIT। राइट द क्वेरी टू शो ऑल द कैंडिडेट्स विद नो एक्सपीरियंस फ्राम टेबल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर सिलेक्ट फ्राम कैंडिडेट्स वेयर कैंडिडेट्स, छोटी ब्रैकेट आएगी, पहले डॉट आएगा, डॉट के बाद छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट आएगी, एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा। राइट द क्वेरी टू आइडेंटिफाई ऑल द पोस्ट ऑफर्ड इन लाहौर फ्राम कॉलम लोकेशन। तो कॉलम लोकेशन में से हमने लाहौर की तमाम जो पोस्ट हैं उनकी शनाख्त करनी है। तो इन द डिपार्टमेंट टेबल, तो डिपार्टमेंट टेबल में से तो सेलेक्ट फ्राम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट्स लोकेशन इज इक्वल टू लाहौर। तो इसकी ये क्वेरी बन जाएगी। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अंडर डिपार्टमेंट नेम एंड जॉब टाइटल फ्राम द डिपार्टमेंट्स टेबल। तो इसकी आ जाएगी क्वेरी सिलेक्ट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट्स, जॉब टाइटल फ्राम डिपार्टमेंट। वो डिस्प्ले क्या करना है हमने, इंफॉर्मेशन अंडर डिपार्टमेंट नेम एंड जॉब टाइटल फ्राम द डिपार्टमेंट टेबल। तो क्या करेंगे हम, सिलेक्ट डिपार्टमेंट्स आ जाएगा, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट्स, जॉब टाइटल फ्राम डिपार्टमेंट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अंडर द डिपार्टमेंट नेम एंड वैकेंसीज फ्राम द डिपार्टमेंट्स टेबल। सिलेक्ट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट्स, वैकेंसीज फ्राम डिपार्टमेंट्स। तो सॉरी यार, एक लफ्ज़ बार बार मेरी ज़बान से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है कि जब भी बंदा किसी को कॉल मिलाता है तो वैक्सीन वैक्सीन, वो ज़बान पे भी वही, दिमाग में भी वही, हर जगह इश्तार लगा 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 के इन्होंने ज़बान के जो अल्फाज हैं वो भी इन्होंने गड़बड़ कर दिए। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें।